इकाई का अंक, इकाई का अंक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। अब देखो इस नंबर सिस्टम के अंदर इकाई के अंक का भी एक अपना खास अहम रोल है। अब इस रोल को समझने के लिए सबसे पहले तो इसके रूल को समझ लेंगे। अब रूल पर आने से पहले सबसे पहले मुझे दो नंबर पर यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दिलाना है। अब दो नंबर को कौन कौन से हैं? एक तो आपने ध्यान देना है 4 और एक ध्यान देना है आपने 5। किस पर ध्यान, नंबर पर ध्यान देना है? एक तो नंबर 4 पर ध्यान देना है, एक नंबर 5 पर ध्यान देना है। इन दोनों नंबर की इसमें खास बात है, ठीक है, पूरे के पूरे इकाई अंक के अंदर। अब इस 4 के नियम को एक बार समझ लेते हैं। 4 मैं यहां पर लिख देता हूं 4 का नियम। 4 का नियम क्या होता है? अगर कोई भी संख्या, जैसे मैं यहां पर एक संख्या लिखता हूं, यहां पर मैंने लिखा 441। अगर मैंने पहली संख्या लिख दी है, अगर मैंने पहली संख्या लिखी है और मुझे ये पता करना है कि ये 4 से विभाजित डिवाइड है या नहीं है, इसके लिए संख्या चाहे वो कितनी बड़ी हो, 4 का नियम मैथमेटिक्स में, नंबर सिस्टम में ये कहता है कि लास्ट के अंतिम दोनों अंकों को 4 से विभाजित होना पड़ेगा। अगर ये संख्या, मतलब जैसे 41 यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, अगर ये 41 4 से पूरा विभाजित है तो ये 441 भी बड़े आसानी से विभाजित हो जाएगी। अगर ये 41 4 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं हो पाएगी। क्या बोला मैंने? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल यहां पर और लिखता हूं, मैंने यहां पर लिख लिया 456। क्लियर आ रही बात समझ में? अब 456 लिखने के बाद मुझे केवल किस पर ध्यान देना है? केवल ध्यान देना है 56 पर। अब ये 56 जो है, ये जो 56 है, अगर मैं इसको 4 से भाग लगाऊंगा तो आप मुझे बताओ ये पूरा का पूरा 56 कट जाएगा किससे? 4 से। तो इसका मतलब 456 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। सही है? जैसे एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, यहां पर मैंने लिखा 1678242। अगर मैंने इतना बड़ा संख्या लिख दी है, तो इतनी बड़ी संख्या लिख दी है, तो आप सबसे पहले तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको केवल वही ध्यान देना है। 4 का रूल वही है कि लास्ट के केवल 2 अंकों को देखिए, अंतिम 2 अंकों को देखने पर अगर ये 4 से विभाजित है तो ठीक है, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगी। तो 42 लिखा हो भाई, और 42 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4 से विभाजित होना नहीं है। ठीक है, इसी की जगह पर देखो, अगर ये सवाल लिखा होता, यहां पर इस संख्या को मैं चेंज करके लिखूं 2824 और यहां पर लिखा मैंने 84। अब आप जल्दी से कह देंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित है। कौन सी वाली? ये संख्या विभाजित है, ये संख्या विभाजित नहीं थी। क्यों? क्योंकि लास्ट के अंकों को अगर देखा जाए तो यहां पर कितना लिखा हुआ है? 84। तो सबको समझ आ गया भाई 4 का रूल? क्लियर है? एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। अभी तक मैंने 4 का रूल क्या बताया? कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो जाए, कितने बड़े नंबर उसमें क्यों ना जाए, 4 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, जो भी अंक की संख्या है, बस केवल आपने 4 के नियम के लिए लास्ट के 2 अंकों को देखना है। वो 4 से डिवाइड है तो संख्या डिवाइड है 4 से, नहीं है तो वो नहीं हो पाएगी, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। क्लियर हो गया? अब इकाई के अंक के लिए मुझे 5 को भी समझना पड़ेगा। इसका भी देखो एक अहम रोल है, और वो अहम रोल क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए जरा, अगर 5 किसी भी सम संख्याएं कौन सी होती है? जो 2 से विभाजित हो। ठीक है, जो भी संख्या 2 से विभाजित हो रही है वो सम है। तो इसका मतलब 5 जब भी कभी सम संख्या के साथ आएगा, देखो यहां पर मैंने 14 लिखा, तो इसका मतलब ये हो गया, आपको जब कभी भी आप सम संख्या के साथ 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको हमेशा लास्ट में शून्य मिलेगा इकाई के अंक पर। मतलब जैसे मैंने इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो 14 5 से कितना होता है? 70, है ना? 70 आएगा, और 70 आएगा तो लास्ट के अंक पर मुझे ध्यान देना है, तो वो क्या है? 0 है। अब जैसे एक नंबर और उठा लेता हूं, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर बड़ा भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहां पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 7 8 से, तो आप मुझे जरा जल्दी से बताओ, फिर से एक सम संख्या आई और सम संख्या आई और 5 के साथ आई तो 0 देकर जाएगी, तो यहां पर लिख दीजिए। अब अगले बात पर चलते हैं। जब 5 एक विषम संख्या कुछ भी हो सकती है। विषम संख्या एक वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो। तो इसका मतलब 5 जब विषम संख्या के साथ आएगा तो हमेशा आपको 0 नहीं देके जाएगा, देके क्या जाएगा? 5। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं। देखो कुछ भी, कितनी बड़ी संख्या आप लिख लीजिए, जैसे मैंने यहां पर 514
3892, यहां पर लिख दिया 7। तो कहने का मतलब ये इतनी बड़ी संख्या है, जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन मुझे कंफर्म तो पता है ना कि संख्या कौन सी है, विषम है। इस विषम और सम की पहचान कहां से पता चल रही है? लास्ट की संख्या से। अगर संख्या लास्ट की क्या है? सम है, 2 से विभाजित है, तो सम संख्या है। अगर विषम है तो विषम है। तो इसका मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 5। ठीक है। इकाई के अंक पर आने से पहले मैंने इन कंसेप्ट को, इसलिए इन रूल को, 4 और 5 के रूल को इसलिए बताया क्योंकि इनकी मुझे आगे जरूरत पड़ने वाली है, आप लोगों को भी पड़ेगी। ठीक है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा था तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को कम से कम 4 एग्जाम्पल और भिन्नों की तुलना करना बताया है। उसके बाद भिन्न का कोई भी सवाल आप लोगों का नहीं रहा होगा, चाहे आपने घटना चक्र की किसी किताब से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनाए हों या फिर कोई भी अन्य किताब से बनाए हों। ठीक है। उसी तरीके से आज भी देखो मेरा यही वादा है कि अगर इकाई का अंक आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उसके बाद इकाई के अंक के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी किताबों के अंदर वो बन जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल इसके बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो कंसेप्ट को समझ रहे हैं, अभी केवल हमने नियम समझा है। अब चलते हैं इसके आगे, किसी भी एक एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखने का प्रयास करता हूं। ये नोट हो गया होगा सबका? ठीक। चलिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और यहां पर मैंने लिखा 587। ठीक है। आपको अगर अब ये पूछा जाए कि भाई 587 में इकाई का अंक बताओ, तो आप कहोगे 7। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर यहां पर पावर आपको दे दी जाए, मतलब पावर का मतलब भाग, अगर 587 की पावर यहां पर लिख दी जाए 47, पेपर वाला आप लोगों को यहां पर ट्राई करना चाहेगा। ठीक है। कई बार क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं, कई बार पेपर वाले ने जानबूझ करके यहां पर दिया है, मैं आपको सच बताऊं 6। कई लोग क्या करने लग जाते हैं 587 गुना 587 गुना 587, मत करिए ऐसा। एक बार रूल समझ लीजिए भाई, कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट से बाहर तो कुछ आएगा नहीं। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने दोबारा से उस सवाल पर आना चाह रहा हूं, दोबारा से मैंने वही लिख दिया, यहां पर लिख दिया कितना 47। तो आपने देखो कोई भी नंबर अगर आपका है, कोई भी नंबर है और इस तरह से लिखा हुआ, और उसमें अगर आपसे पूछा गया इकाई का अंक ज्ञात करें, इकाई का अंक, सवाल इसी तरीके से आया कि 587। हर पेपर का सवाल मैं यहां पर लिखूंगा, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का एग्जांपल हो, कांस्टेबल का एग्जांपल हो, या फिर आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जांपल हो, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं। ठीक है। भारत सरकार के अधीन जितने भी स्टेट गवर्नमेंट या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, जितने भी एग्जाम के अंदर यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको 1 बाय 1 करके मैं दिखा दूंगा। ठीक है। कोई भी आपका कंसेप्ट अधूरा नहीं रहेगा, पहली बात तो ये। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप नीचे उसमें कमेंट करते रहिएगा। ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कितनी लाभदायक हो रही है। ठीक है। अब इसमें देखो इकाई का अंक बताते हैं। इकाई का अंक बताने के लिए सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, आप जो भी यहां पर संख्या लिखी गई है उसके केवल इकाई के अंक से मतलब रखें। भैया क्लियर हमने कितना हो गया 7। पहला काम आपने करना है। उसके बाद जो भी यहां पर घात लिखी है, जो भी पावर लिखी है, आप उसमें देखिए अगर ये 4 से विभाजित हो रही है तो आप इसको विभाजित करके देखो। लेकिन 4 से विभाजित होने वाली संख्या 47 तो है नहीं, लेकिन इससे इसके नजदीक वाली जो 4 से विभाजित होने वाली संख्या है वो कितनी है 44 है। ये थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है और कौन सी नहीं होती। देखो अगर मैं यहां पर 44 लिख रहा हूं तो 4 से विभाजित है। अगर यहां पर 48 लिखता, 48 लिखता तो वो भी 4 से विभाजित होता। बड़ी संख्या से मतलब नहीं है, छोटी संख्या इस संख्या से कम लिखनी है हमेशा। अब देखो क्या काम करना है, इस 44 से ये 47 कितना एक्स्ट्रा है भाई, कितना एक्स्ट्रा है 3 एक्स्ट्रा है। और अगर 3 एक्स्ट्रा है तो जो भी आपने संख्या यहां पर लिख दी उसके बाद जो भी यहां पर नंबर आया मतलब कितना ज्यादा है उतना लिख लीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। भाई 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 343। कहने का मतलब जब मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा 587 की पावर 47 का इकाई का अंक मुझे बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना 3। ठीक है। पहला सवाल समझ आ गया। अगला सवाल लेता हूं मैं। ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है। यहां पर मैंने लिखा 5 4 9 6 4 4 2 8 7, कुछ भी नंबर हो सकता है। मैं क्वेश्चन पूरा कर देता हूं।
में इकाई का अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन अपनी कॉपी पर आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अभी तो बड़े बड़े सवाल आएंगे, लेकिन एक बार समझ आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप जो भी यहाँ पर चीजें चल रही हैं उनको एक बार सही से समझते रहिएगा। अब देखो मैंने क्या काम करना है, पिछली बार जो भी मैंने चीज बताई थी उसी को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। भाई जो भी लास्ट का नंबर है, जो आधार में नंबर है, उसका नंबर उठा लीजिए। लिख लिया मैंने। पिछली बार यहाँ पर कुछ और आया था, इस बार 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इतनी बड़ी संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल मतलब है इस 87 से, 87 से। और इस 87 से पहली संख्या ऐसी कौन सी है जो 4 से डिवाइड होती है। देखो अगर यहां से देखा जाए तो भाई आएगा एक तो 88, एक आएगा क्या 84। क्लियर हो रही है बातें। तो मुझे बड़ी संख्या तो लेनी नहीं थी, छोटी संख्या लेनी है, और वो कौन सी है 84 है। और 84 से ये 87 कितना एक्स्ट्रा है भाई 3 एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब 4 की पावर 3 का मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यहां पर 64 सही है। 4 की पावर अगर मैं 3 करूंगा तो कितना आएगा 64 आएगा। और अगर मुझे इस पूरे क्वेश्चन में ये बताना था कि इकाई का अंक बताइए तो आंसर कितना हो चुका है 4, ठीक है। अब एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा अभी तक, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यहां पर चलो ठीक है, यहां पर 3 आ गया, लेकिन कई बार यहां पर एक ऐसी संख्या, कई बार ध्यान पूर्वक देखिए इस बात को जो मैं बता रहा हूं। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहां पर अगर 87 लिखा हुआ है, अगर गलती से 88 आ जाए, गलती से 4 से डिवाइड होने वाली संख्या आ जाए तो क्या करेंगे। तो उसके लिए फिर से एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, ठीक है। तैयार हैं आप लोग लिखने के लिए? चलिए, तो सवाल समझ आ गया पिछला। चलिए दूसरे सवाल की ओर चल देता हूं। उसी सवाल को मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं जो आप लोगों के मन में डाउट आ रहा हो। जैसे मैंने यहां पर लिखा 98763, क्लियर है भाई। और यहां पर मैंने लिख दिया 4704। आगे बात समझ में। कोई भी एग्जांपल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने बना सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1000 सवाल बना लीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बस एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिए। अब देखो मैंने क्या काम करना है, फिर से भाई तरीका आपका वही रहेगा। आपने क्या करना है, आधार वाले नंबर का केवल लास्ट वाला इकाई का अंक उठा लीजिए। और उसके बाद जरा ध्यान दें, इस बार जैसे मैंने संख्या को देखा तो वो लिखी है 4704। मुझे केवल लास्ट के 2 अंकों को देखना है। मुझे लास्ट के कितने, केवल 2 अंकों को देखना है। और वो संख्या क्या है 4 से पूरी विभाजित है, जैसे मैं देख रहा हूं। अब जरा इस बात को नोट करें, अगर संख्या 4 से पूरी विभाजित है, वहां पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 4 से विभाजित नहीं है। तो आप इसके लिए क्या काम करेंगे, आपने हमेशा जब भी संख्या पूरी की पूरी घात में 4 से विभाजित हो जाए तो आप उस संख्या को लिख लेंगे 4। हर नंबर के लिए ऐसा काम करेंगे आप, ठीक है। क्या काम करेंगे, क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। अब इसको आप आगे सोल्व कर दीजिए। अब इसको जब सोल्व करूंगा तो 3 किया 9 किया 27 किया 81। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका इकाई का अंक कितना बन चुका है, ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मैं दोबारा से एक बार जो छोटी बातें थी मैं बता देता हूं। अगर पावर 4 से पूरी विभाजित है तो पावर में 4 लिख लेंगे, जो भी आधार में नंबर है उसको लिख लेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें जल्दी से। वो एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे यहां पर लिखा मैंने 9876439 और यहां पर मैंने इसकी पावर को लिखा हुआ है। अगर मैंने लिखा 6784096, क्लियर है। जैसे मैंने नंबर लिख दिया है यहां पर 9876439, इसकी पावर इतना। भाई कहां तक इसको कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहूं तो केवल मुझे किस पर ध्यान देना है 9 पर, उससे मिलता जुलता एग्जांपल हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर कितना लिखा हुआ है 96, और अगर 96 से लिखा हुआ है तो ये तो पूरा 4 से विभाजित है ना भाई। और अगर 4 से विभाजित है तो यहां पर पावर 4 लिख लीजिए, बस काम खत्म हो गया। मैंने क्या कहा, अगर पूरी की पूरी पावर अगर 4 से विभाजित है, 96 को अगर देखा जाए तो 4 से विभाजित है, और अगर 4 से विभाजित है तो यहां कितना लिख देंगे 4। और आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा कितना 9। ये आपको पता है कितना होता है 2729 और मल्टीप्लाई 9,
तो आंसर कितना हो जाएगा 81। केवल लास्ट के अंकों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसका मतलब इकाई का अंक कितना आएगा 1। इकाई के अंक का जो भी कंसेप्ट था मैंने आप लोगों को इस कंसेप्ट के माध्यम से अभी जो यहाँ पर वीडियो चल रही है उसमें मैंने आपको बता दिया है। लेकिन कुछ चीजें बड़ी ध्यान देने वाली हैं जो आप लोगों की कई बार शॉर्ट ट्रिक्स भी बन सकती हैं। अब देखो उस पर ध्यान दीजिए, वो क्या बातें हैं। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूं। देखो कुछ नंबर लिख लीजिए आप 0 1 5 6, ठीक है। ये ऐसे कैसे खास नंबर है, अब देखो इनकी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताता हूं। अब जरा ध्यान देना, जो काम आपने पहले किया है वो काम जब आधार में ये नंबर आएंगे तब नहीं करना है। जो मैंने बोला उसको एक बार दोबारा देख लें। अब क्या 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 कहा मैंने, जैसे मैंने यहां पर लिखा 67050, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। पहला एग्जाम्पल बना देता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 68051703007। एग्जाम्पल नेक्स्ट, एग्जाम्पल 4 61763256489662040। सारे सवाल आप एक बार नोट कर लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के बाद मैं इकाई के अंक के अब क्वेश्चन लगाने वाला हूं, ठीक है। और क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है। कई बार हो सकता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत रह गई हो, तो आपकी दोबारा से अगर आप वीडियो देखोगे ना तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये क्या कंसेप्ट है, 0156 वाला क्या कंसेप्ट है। 0156 वाला जो कंसेप्ट है उसमें जरा ध्यान दें। आधार में यदि आपको 0 दिखाई दे, आधार में यदि आपको 0 दिखाई दे तो आपकी चाहे वो पावर चाहे वो घात 4 से विभाजित है या नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है आपने सीधा डायरेक्ट कह देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अगली और बात कर सकते हैं। अगर आधार में आपको 6 दिखाई दे, अगर आपको आधार में 6 दिखाई दे, पावर घात यदि 4 से विभाजित है या नहीं है, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा जो आधार में नंबर लिखा गया है। चाहे तो आप उस कंसेप्ट से इसको सॉल्व करके देखें या फिर इस बात को याद रखें। याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, और जल्दी क्वेश्चन करना हमारा टारगेट है एग्जाम के अंदर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, क्लियर हो गया। वैसे ही और एग्जांपल यहां पर पढ़ाने का प्रयास यदि हम करें तो देखो कोई जरूरी नहीं 06 आए, यहां पर ऐसा भी आ सकता है 67051 की पावर इतना, यहां पर ऐसा भी आ सकता है, और यहां पर एक नंबर और रह चुका है उसको भी मैं लिख देता हूं। मान लीजिए एग्जांपल हो चुका है। अब इन एग्जांपल को अब सॉल्व करेंगे। मैंने भी क्या बताया, अगर आधार में 1 है, पावर चाहे 4 से विभाजित है या नहीं है, आप क्या काम करें, जो भी आधार में अगर 1 आया तो 1 लिख दीजिए। ये इस सवाल का उत्तर हो चुका है। इस पर ध्यान दें तो चाहे घात 4 से विभाजित है या नहीं है तो उसको क्या लिख दें 5 लिख दें, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब एग्जाम्पल मैं ऐसे ऐसे लेकर आया हूं जो अभी लेटेस्ट पेपरों में पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो बार बार पेपरों में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो उनको एक बार देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल इस कंसेप्ट को एक बार दोबारा देख लीजिए इकाई के अंक का। उसके बाद दूसरे कंसेप्ट पर चलेंगे, लेकिन तब तक मैं इसके पहले सवाल लगा देता हूं, उसके बाद दूसरे कंसेप्ट पर चलेंगे, ठीक है। चलिए भाई प्रैक्टिस कर लेते हैं इकाई के अंक की। क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख चुका हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा साइड हो गया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी आप इनको अपने नोट्स में शामिल करें, जिससे कि आप लोगों को आगे जब आप नोट्स रिवाइज करोगे घर पे पेपर के टाइम पर तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पहले सवाल को एक बार देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन में पेपर वाला इकाई का अंक लिख कर देगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो भी रूल आपने सीखा है, अभी नहीं सीखा है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, आपको सारे रूल कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। अब देखो क्या है, यहाँ पर मैंने अभी बताया भी था कि जो
जो भी संख्या लिखी है उसका आधार का नंबर ले लिया और उसके बाद ये देखो 567 लिखा हुआ है, ये 4 से विभाजित नहीं है। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि 4 का नियम मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर 67, यहाँ पर 64 4 से विभाजित था, 64 4 से विभाजित था, 64 से 67, 64 से 67 कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। माइनस का चिन्ह, जैसा चिन्ह लगाया पेपर वाले ने वैसा चिन्ह लगाएंगे आप लोग, कोई भी चिन्ह बदलेना। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाया, उसके बाद अगर इसी संख्या को देखता हूं तो 7 आएगा आधार से, और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 54 लिखा हुआ है, और अगर 54 अगर लिखा हुआ है तो भाई 52 कटेगा किससे? 4 से। 13 चौका 52 होता है, सही है। 13 4 से कितना होता है? 52। उसके बाद 52 से ये 54 कितना एक्स्ट्रा, कितना ज्यादा? 2 एक्स्ट्रा, 2 ज्यादा, तो इसका यहाँ पर यहाँ कितना लिख दिया? 2। अब इसको जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे आप लोग तो भाई 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 64 माइनस यहाँ पर कितना हो गया? 49। अब एक बात बताओ, मैं इकाई के अंक से ही यहाँ पर माइनस करूंगा, लेकिन जरा समझो, अगर यहाँ पर 4 माइनस 9 है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर देखो, कई लोगों ने इसका आंसर अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखें तो पहली संख्या क्या हो चुकी है? पहली संख्या क्या हो चुकी है? छोटी, और दूसरी क्या हो चुकी है? बड़ी। तो यहाँ से आप एक बार कैरी कर लें, क्यों? क्योंकि पेपर में कई बार गलतियां यहाँ पर हो सकती है आपसे। तो 14 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। ये आपके सवाल का उत्तर है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो चुका है? बी, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से वीडियो को देख रोक करके देखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इकाई का अंक बताना है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002। इसमें इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर पावर नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर लीजिए, इसके सॉल्यूशन को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, और ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देता हूँ। ठीक है, हटा दो, नोट कर लिया होगा आपने, समझने में थोड़ी आसानी होगी इसलिए। अब याद होगा, मैंने आपको बताया होगा, आधार में यदि 1 आ जाए उसकी पावर चाहे आपकी 4 से विभाजित हो या नहीं हो, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। सॉल्यूशन यहां पर देख रहे हैं लोग। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा दिया जैसे उसने दिया था, आधार में यहां पर क्या नंबर है? 2 और 1 कितना होता है? 3। ये आपके सवाल का उत्तर है। तीसरे सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। उसने बोला कि ये व्यंजक लिखा हुआ इस तरीके से, 25 की पावर इतना, 36 की पावर इतना, 73 की पावर इतना। भाई इकाई का अंक याद कीजिए। अब देखो, हर क्वेश्चन को 4 से डिवाइड ना करें। 0 1 5 6 वाला कांसेप्ट आपको बता दिया है। आपके आधार में अगर 5 है तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर 5 आएगा, प्लस आधार में अगर 6 है तो इसका आंसर 6 आएगा, प्लस इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 3 है, और मैंने 3 का तो कोई रूल बताया नहीं, 0 1 5 6 वाला रूल बता रखा है। अब आप बताइए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 54। 52 से कितना एक्स्ट्रा है? 2 है। इसका मतलब 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो 5 प्लस 6 प्लस ये हो गया 9, 9 प्लस 6 प्लस 5, सही है। ये कितना हो चुका है? 20, और 20 में आंसर कितना आएगा? 0। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, कुछ सवाल और लगा देता हूं जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और हो जाए। ठीक है, चलिए नए सवालों की ओर चलते हैं। आइए चलते हैं नए सवालों की ओर। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं। अब इसमें पहले तो खुद से एक बार वीडियो पॉज करने के बाद ट्राई करके देखें, ठीक है, और सभी को शायद अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, ठीक है, और पेपर में भी आप लोगों को मजा आने वाला है। मजा तभी आता है जब आपके अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रत्येक कंसेप्ट में एक बार पढ़ते जाइए। चलिए, 251 की पावर, अब देखो जितने भी रूल मैंने आप लोगों को बताए इकाई के अंक से, उनको अप्लाई करके देखते हैं। भाई यहां से कितना आएगा? आधार में 1 है तो इसका मतलब 1 पावर कुछ भी हो, प्लस 1 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 9। ये बात सबको समझ आ रही है भाई? 0 1 5 6 हमारे पास है और साथ में 4 से विभाजित करने वाला नियम भी हमारे पास है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब इसमें देखो क्या करना है, ये तो हो चुका है, माइनस माइनस वालों को एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो गया 12। अब उसके बाद 9 5 14 और 2 कितना हो गया? 16, और 16 में से अगर 12 जाएगा तो मेरे सवाल का उत्तर आएगा कितना? 4। आ रही बात समझ में? 16 में से अगर 12 जाएगा तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा? 4। सीडीएस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल था। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे को ध्यान दीजिए।
प्लस ना देकर के उसने मल्टीप्लाई किया है, कुछ भी दे दे वो पेपर वाला, लेकिन हमें सवाल का उत्तर गलत नहीं करना है क्योंकि सारे रूल हमारे पास पहले से मौजूद है। यहाँ पर मान लो ये ना होता ये होता तो इसका मतलब 7 की पावर यहाँ पर ये 52 होता। भाई ये काम कब करता है, जब 0156 की रेंज नीचे आपको ना दी गई हो, तो इसका मतलब ये कितना ज्यादा है इससे, 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 और यहाँ पर जरा ध्यान दो 1 की पावर कुछ भी हो तो इसका मतलब यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूंगा तो मेरे क्वेश्चन का सवाल का उत्तर आ चुका कितना, 7। देखो एसएससी सीजीएल मेंस तक में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है, आपके पेपर में भी आएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, बस एक बार प्रैक्टिस करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इस तरीके का व्यंजक दिया हुआ है और इकाई का अंक इसमें पूछा गया, स्पेशल सवाल है। मैं थोड़ा सा इसको एक काम कर लेता हूं, यहां से हटा देता हूं, पूरा का पूरा नोट तो कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे, बस आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है, और मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करके रहेंगे, चाहे हमें कंसेप्ट को समझने में ज्यादा ही समय क्यों ना लगे, ठीक है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन हमारा जल्दी से हो जाना चाहिए। अब इस सवाल में आते हैं, आप मुझे बताओ ये 9 लिखा हुआ है रूल लगाना पड़ेगा, ये 5 लिखा हुआ रूल नहीं लगाना पड़ेगा, ये 6 लिखा हुआ रूल नहीं लगाना पड़ेगा, ये 4 लिखा हुआ रूल लगाना पड़ेगा, ये 3 लिखा हुआ रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इकाई का अंक बता रहा हूं, -10 का ध्यान रखना। चलिए चलते हैं भाई, 9 की पावर यहां पर लिखा हुआ है कितना, 23, तो इसका मतलब 9 की पावर 3। आगे की बात समझ में, अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये यहाँ पर क्या चल रहा है, चलिए -6 -4 की पावर यहाँ पर लिखा हुआ 15, 12 से 3 ज्यादा है, यहाँ पर लिख दिया, प्लस 3 की पावर यहाँ पर कितना है 1, बस इसको सोल्व करना है। और सोल्व करते वक्त यहाँ को ध्यान है कि यहाँ से कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 7 to 9 में से केवल मुझे 9 लेना है। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही होगी। -5 -6 -4 चौक 16 चौका 64, मतलब यहाँ पर देख लें आप लोग कितना आएगा 4 प्लस कितना 3। अब माइनस वाले को देख लेते हैं, प्लस वाले को देख लेते हैं, और जैसे ही माइनस करेंगे तो जरा ध्यान दें, 6 4 10 और 5 15, यहाँ पर लिख लेता हूँ, -9 3 कितना हो गया 12। अब जब आप इसको घटाएंगे तो देखो माइनस में आ रहा है, और माइनस में कितना आ रहा है 3। जब कभी भी माइनस में अगर आपके पास कोई भी संख्या अगर आ जाती है तो इकाई के लिए, ये सवाल बड़ा ही स्पेशल था, दिल्ली पुलिस सीपीएसआई के अंदर पूछा गया सवाल है 2015 में। तो आपने क्या काम करना है, एक ही बार अगर क्वेश्चन आ गया ना तो उसके कई क्वेश्चन बना करके पेपर वाला आप लोगों के सामने पेश करता है। पेपर सेटर की बस यही चालाकी होती है, ठीक है। अगर माइनस में अगर आ चुका है तो जरा ध्यान दें, आप इसको क्या काम करेंगे 10 में से घटा दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा 7। ये आपके सवाल का उत्तर था, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जितना मैंने आप लोगों को इकाई का अंक का कांसेप्ट बताया है, इसमें फैक्टोरियल वाला रह चुका है, कई लोग सोच रहे हो कि फैक्टोरियल वाला नहीं बताया, चलो फैक्टोरियल वाले को मैं कल भाज्यता के नियम के साथ जोड़ दूंगा, क्योंकि एक ही सवाल है उसका, 1 या 2 सवाल देख लेंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर लिखें कि किस तरह से आपको ये वीडियो लाभदायक सिद्ध हो रही है और किस तरह से आप लोगों के क्या कांसेप्ट क्लियर हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और वीडियो के लिए आप लोग कंटिन्यू अगर चाहते हैं इस तरह से ऑनलाइन स्टडी, तो आप प्लीज नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। स्कॉलर क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहे, ठीक है। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, धन्यवाद, थैंक यू।